बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2024 जो है वो ओपन हो चुके हैं। ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर हम रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज की अगर बात करें, उसमें जो सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं वो है जी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, फिर उसके बाद BS ह्यूमन न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद BS मेडिकल लेबॉर्ट्री, यानी कि ये सारे BS के वो सब्जेक्ट हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर BS स्पीच लैंग्वेज, फिर उसके बाद BS मेडिकल, फिर BS ऑपरेशनल थिएटर, फिर उसके बाद BS मेडिकल अल्ट्रासाउंड, फिर BS स्पीच लैंग्वेज, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मेडिकल लेबॉर्ट्री एंड फिजिकल थेरेपी, ठीक है। तो ये सारे मेडिकल से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो इन तमाम सब्जेक्ट्स में करवाई जा रही है जो आपके मेडिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जी BBA 4 ईयर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 ईयर्स, BS प्रोफेशनल अकाउंटिंग 4 ईयर्स, BCom 4 ईयर्स, MBA 2 ईयर्स एंड 1.5 ईयर्स, और फिर MS मैनेजमेंट साइंसेज 1.5 ईयर्स, फिर उसके बाद MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1.5 ईयर्स एंड PhD प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटिंग एंड इनोवेशन, इसमें BS कंप्यूटर साइंस है 4 ईयर्स, फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, फिर BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स, BS डाटा साइंसेज 4 ईयर्स, साइबर सिक्योरिटी 4 ईयर्स, फिर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 ईयर्स, फिर BS कंप्यूटर ग्राफिक विजुअलाइजेशन 4 ईयर्स, फिर उसके बाद MS कंप्यूटर साइंस इवनिंग एंड वीकेंड बेसिस पर ये करवाएंगे 2 ईयर्स, फिर MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवनिंग एंड वीकेंड, ये भी वीकेंड पे रहे 2 ईयर्स, फिर उसके बाद MS डाटा साइंसेज इवनिंग एंड वीकेंड 2 ईयर्स, फिर PhD कंप्यूटिंग इवनिंग एंड वीकेंड 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये वीकेंड प्रोग्राम भी, और वीकेंड प्रोग्राम के हवाले से ये बता दूं, वीकेंड प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कहीं जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अपनी डिग्री को भी सिक्योर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, प्लस अपनी जॉब जो है उनकी वो भी साथ साथ चलती रहती है। तो वीकेंड प्रोग्राम आपका उसमें 3 डेज होते हैं, जिसमें आपका फ्राइडे है, फ्राइडे यानी कि आफ्टर जुमा आपकी क्लास स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद सैटरडे एंड संडे फुल डे होता है, यानी कि मॉर्निंग टू कह लें इवनिंग या नाइट 8 PM और 9 PM समथिंग, ठीक है। तो ये आपकी टाइमिंग्स होती हैं अगर आप वीकेंड प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं वो ये हैं, और फिर क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें BS अप्लाइड साइकोलॉजी 4 ईयर्स प्रोग्राम है, BS क्लिनिकल साइकोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद BS एजुकेशनल साइकोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद MS क्लिनिकल साइकोलॉजी टॉप अप, फिर उसके बाद MS इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी 2 ईयर्स, फिर एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन इस्लामिक साइकोलॉजी। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो ये ऑफर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज की बात करें, जिसमें BS मैथमेटिक्स 4 ईयर प्रोग्राम्स है, स्पेशलाइजेशन डाटा एंड साइंसेज, मशीन लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर BS मैथमेटिक्स आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, MPhil मैथमेटिक्स 2 ईयर्स, फिर उसके बाद PhD मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, MPhil फिजिक्स 2 ईयर्स, फिर उसके बाद PhD फिजिक्स। फिर उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 4 ईयर्स, फिर BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, फिर BS कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, फिर उसके बाद BS रोबोटिक एंड इंटेलिजेंस सिस्टम है, फिर MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर्स है, फिर MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर्स है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो उसमें BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 4 ईयर्स है, फिर BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक 4 ईयर्स है, MPhil इंग्लिश लिटरेचर एंड 2 ईयर्स, फिर MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक 2 ईयर्स, PhD इंग्लिश लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है, जिस हवाले से डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अच्छा, इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर मेंशन है 20 अगस्त 2024। कोशिश कीजिएगा कि एज सुन एज पॉसिबल अपना एडमिशन जो इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो सिक्योर कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट अगर आ जाए तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये बता दूं कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, उनकी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, और सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं खुद सबमिट करवाता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट करवाना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो 400 में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। आप मुझे सिंपल कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमसे सबमिट करवा सकते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो एडमिशन ओपन हुए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, ये गुलबर्ग कैंपस के लिए और रायवंड कैंपस यानी कि लाहौर के कैंपस जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन वहाँ के लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी 100% दी जाती है। ठीक है, और मेरिट बेस के बाद अगर मैं दूसरी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है उस हवाले से अगर बात करूँ तो उस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़, आप उसको सर्च करेंगे एंड देन वहाँ पर आप वो वाली जो वीडियो है वो उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें 6 से 7 स्कॉलरशिप्स को मैंने सिक्योर किया था, कवर किया था, और आप वहाँ से वो डिटेल सारी देख के देन आप जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर करवाने के बाद अपनी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसको हासिल करने में आपको बड़ी मददगार साबित होगी। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से और एडमिशन के हवाले से, और यहाँ पर जितने सब्जेक्ट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उस हवाले से मैंने सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।